आईफा टीवी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आए दिन जो समितियां बनी होती वुमेन सेल होती हैं, लेकिन वुमेन सेल ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट की बात हो जाती है। कहीं पे उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, कहीं पे उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारा ये होगा, तुम्हें आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये होगा। तो महिला कभी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो उसे आवाज़ नहीं उठाने देते या फिर उसको समझौता करने की कोशिश करते हैं। तो इस मुद्दों के लिए बहुत जरूरी है काम करने की, सारे समाज को करने की, खासतौर से लड़कियों को। लड़की जहाँ भी ऐसी बात आती है वहां उसका सामना करे, विरोध करे, ये ना कि चुप होके बैठ जाए। मैं देखती हूँ लड़के चुप भी लगा जाती हैं, तो छोटी मोटी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि जाने दो। जाने दो नहीं होना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, आगे आना चाहिए, तभी हम इस महिला सुरक्षा के मुद्दे को मजबूत कर पाएंगे। और खासतौर से हमारी जैसी महिला या ऑफिस में और महिला, उन महिलाओं को भी बहुत सहयोग की जरूरत है। नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो उन मुद्दों की बात करता है जिन मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता, और ऐसे ही विशेष मुद्दे पर आज बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं साधना शर्मा जी, उमा की अध्यक्षा हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आईफा टीवी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आईफा टीवी के लिए। जी मैम, हमारी जो एसोसिएशन है मैम आईपा, उसके विशेष तौर के वो मुद्दे उठाती है जिन पर जो है कोई बात करना नहीं चाहता, और उसी मुद्दे पर जो है आज हम बात करेंगे महिलाओं को लेकर। महिलाओं को लेकर हम देखते हैं बहुत लंबे समय से, पौराणिक समय से कहीं ना कहीं एक कुरीतियां चलती आ रही हैं। हालांकि अब जो है सिचुएशंस थोड़ी सी सही हुई है, लेकिन बहुत सारे लिहाज में गलत भी हुई हैं। जहाँ कुछ महिलाएं देख सकते हैं हम फोन कॉल्स पे जो है गलत गलत बातों का सामना करती हैं, वहीं कहीं ऑफिसेज में भी पॉलिटिक्स का सामना करती हैं। इसे कितना गलत आप मानती हैं? देखिए, महिलाओं का विकास तो बहुत हुआ है। महिला जहाँ पूरा रोटी के बेलन से लेके हवाई जहाज तक पहुंची है, लेकिन वहीं एक महिला सुरक्षा आज बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हमें सबको प्रयास करने होंगे। मैं देखती हूँ कि सरकारी ऑफिसेज में आए दिन जो समितियां बनी होती वुमेन सेल होती हैं, लेकिन वुमेन सेल ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट की बात हो जाती है। कहीं पे उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, कहीं पे उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारा ये होगा, तुम्हें आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये होगा। तो महिला कभी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो उसे आवाज़ नहीं उठाने देते या फिर उसको समझौता करने की कोशिश करते हैं। तो इस मुद्दों के लिए बहुत जरूरी है काम करने की, सारे समाज को करने की, खासतौर से लड़कियों को। लड़की जहाँ भी ऐसी बात आती है वहां उसका सामना करे, विरोध करे, ये ना कि चुप होके बैठ जाए। मैं देखती हूँ लड़के चुप भी लगा जाती हैं, तो छोटी मोटी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि जाने दो। जाने दो नहीं होना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, आगे आना चाहिए, तभी हम इस महिला सुरक्षा के मुद्दे को मजबूत कर पाएंगे। और खासतौर से हमारी जैसी महिला या ऑफिस में और महिला, उन महिलाओं को भी बहुत सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पॉलिटिक्स में हम देखते हैं अलग अलग मुद्दों को उठाया जाता है विकास के, लेकिन महिला सुरक्षा पे क्यों कोई वोट मांगना नहीं चाहता, ये भी एक सवाल है। देखिए, महिला नेता भी हैं और महिला सुरक्षा का किसी भी संकल्प पत्र में नाम नहीं है कि महिला संकल्प पत्र में नाम लिखते हैं कि आप क्या करेंगे महिला सुरक्षा के लिए। महिलाओं को आप आधी आबादी को ना आप कहीं खड़े होने देते हैं, ना कहीं वोट मांगने के लिए सबसे आगे रखते हैं, झंडे बैनर के लिए सबसे आगे रखते हैं आप। लेकिन महिला सुरक्षा का कोई मुद्दा उन्होंने किसी ने भी किसी के भी संकल्प में नहीं है, ना किसी पार्टी के में और ना किसी महिला जो प्रतिनिधि खड़ी है उनके उस संकल्प में। तो एक ऐसा ना वो कह रही है अपने नारों में, ऐसा मुद्दा ऐसे होने चाहिए कि आधी आबादी को आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। पहले बात की ये सब बातें, आप इलेक्शन लड़ रही है, आप महिला मुद्दों की बात करिए, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको महिला मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप उन्हें इतना तो स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो कम से कम समाज में सिर ऊंचा उठा के नौकरी कर सके। पुलिस अधिकारी बन रही है तो कम से कम सुरक्षा से तो रह सके। तो एक ऐसा माहौल हमें डेवलप करना पड़ेगा समाज में। बिल्कुल मैम, और एक तरफ जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे अपराध तो महिलाओं के लिए होते हैं,
लेकिन वहीं जब महिला आवाज उठाने के लिए प्रशासन की मदद लेती है तब भी उसके ऊपर बहुत कीचड़ उछाला जाता है। यानी प्रशासन की तरफ से भी जब मदद नहीं मिलती तो वो हताश महिला चुप बैठ जाती है और चुप्पी साध लेती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को अलग अलग आयोग बनाने चाहिए। नहीं, आयोग है, महिला आयोग है, हेल्पलाइन है, लेकिन वो मुझे तो एक ऐसा लगता है जैसे कि डमी जैसे हाँ। किसी को ऑब्लाइज करने के लिए बना दिए गए हो, क्योंकि वो कोई भी महिला जब पीड़ित होती है तो वो कहाँ जाती है? पहले तो जैसे हमारे जैसे समाज सेंटर हमारे पास आ जाती है, क्योंकि हमारे पास तो कोई पावर नहीं है। हम कोशिश करते कि महिला आयोग भेज दें, महिला हेल्पलाइन भेज दें, वहां जाती भटकती भटकाती बेचारी जाती, पहले तो आयोग में कोई बैठा ही नहीं है। आयोग को इधर भटका को मिला तो वो कहेंगे कि इस दिन आना, शनिवार को होती है, वो काउंसलिंग होगी, ये होगा, फिर उसको बुलाया जाएगा, लेकिन मात्र वो खाली वही है, उसका दिखावा ही है, उससे कुछ नहीं होता। आखिरकार उसको बेचारे को चक्कर मार मूर के फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, और फिर कोर्ट से ही उस मुद्दे का हल होता है। वो बेचारी भटकती रहती है। और मैं उत्तराखंड के महिला आयोग की बात करूं, वो तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पहले ही बना दिया गया है। जो पीड़ित महिला शहर में अगर कोई है तो पहले तो उसके पास पैसे ही नहीं है, और वो इधर उधर भटक रही है, और भटकने के लिए उसे फिर महिला आयोग जाना है। अब महिला आयोग जाने के लिए उसमें पैसे तो चाहिए ना, पहले कैसे जाना है? बेचारी जो गरीब पीड़ित महिला है वो कैसे जाएंगी? उसके हम तो कई बार कह चुके हैं ये बात कि आप महिला आयोग का ऑफिस शहर में बनाइए, क्योंकि वो कम से कम वो वहां तक महिला पहुंचे तो कुछ उसे सपोर्ट तो करे, कुछ ऐसी सुरक्षा प्रदान करे उस समय पे कि जो महिला जब अकेली है, परेशान है, तो उस समय हम तो नहीं कुछ मदद कर सकते, हम तो आयोग ही भेज सकते हैं या हेल्पलाइन भेज सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उस समय महिला बेचारी परेशान हो जाती है, क्या कुछ तो मर जाती है बेचारी आत्महत्या करके। तो ऐसे समय के लिए भी कुछ ऐसा शेल्टर टाइप या कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिला को तुरंत सहायता मिल जाए। तो ऐसे कुछ मदद सरकार की तरफ से होनी चाहिए। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं इस बात को, लेकिन कुछ उसके वही नहीं, वो ढक के 3 पात रह जाता है और कोई काम नहीं होता। महिला आयोग के दफ्तर को तो कई बार हम कह चुके हैं कि वो आयोग शहर में होना चाहिए। तो वो कितने बार महिला भटकती रहती, कहाँ है दफ्तर, वहीं पे उसका जो छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है महिला आयोग, वो दिखाई भी नहीं देता, और वहीं पे बच्चों वाला भी है, वो बाल संरक्षण आयोग, तो वो भी है। तो उसमें तो भटकते भटकते महिला को काफी दिन लग जाते हैं कि वो ऑफिस कहाँ पे है, वो बेचारी ढूंढ ढांड के बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, पहुंची फिर तो पता चला आयोग में कोई है ही। सीधे जो है महिला के चरित्र पे उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं, और वो हर पायदान पे जहाँ पे भी होती है वहां से बैक स्टेप कर लेती है, सिर्फ इस डर से कि समाज जो है उसके ऊपर थू करेगा, लांछने लगाएगा। इसे कितना गलत समझती है? नहीं, इसके लिए तो महिला को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो महिला के लिए सबसे ज्यादा यही होता है, कोई भी अगर महिला आगे बढ़ रही है, तो मैं राजनीति में भी देखती हूँ, ऑफिसर्स को भी देखती हूँ, और भी कई जगह देखती हूँ, तो जैसे ही महिला को आगे बढ़ती है तो पीछे से एक प्रश्न ये आ जाता है कि ये ना उसकी चेली है, या ये उस करेक्टर की सही नहीं है, ये ऐसा सबसे पहले लगा देते हैं। तो उससे तो महिला को बचना है, उससे खुद स्वच्छ रहना है, कोई अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कि ये नहीं कहना कि वो अब उसके कहने से वो पीछे हो जाए। अगर पीछे वो बोलते रहने दीजिए, आप अपने लिए स्वस्थ रहिए, अपने लिए स्वच्छ रखिए, अपने माइंड स्वच्छ रखिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। ऐसे इन बातों से तो बिल्कुल महिला को नहीं आना, आगे आना। ये नहीं मतलब उससे डरना नहीं है, लड़कियों को भी और महिलाओं को भी, क्योंकि वो ये सोचेगी, सबसे पहले करेक्टर में लांछना जरूर लगती है महिलाओं के, कोई भी बात होगी, जैसे भी बड़ी मीडिया में सोच लो या कहीं पे भी, तो कि अरे ये तो ऐसी है, बस ये क्या आप क्या सोच रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो लड़की को स्ट्रॉन्ग होना है। ये बातें तो बनाते हैं लोग, लेकिन उस बात में तुम्हें उसके बात को ध्यान नहीं देना और अपने स्ट्रॉन्ग में कदम से कदम आगे बढ़ाते जाना है। मैं सीरियल में भी देख रही हूँ, आजकल एक हिंदी सीरियल आ रहा है, उसमें भी वो लड़की के कैरेक्टर पे ही बात आ रही है कि ये उसके साथ ये है, क्योंकि वो भी एक पत्रकार है लड़की, और वो एकदम एक दिन CEO बन जाती है, तो उसके लिए भी लोग ये कह रहे हैं कि उसकी वो है, बॉस की वो है, ये वो है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल आड़े नहीं आने दे रही है अपने कैरेक्टर को। वो कह रही है कि किसी के कहने से ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इसके लिए, एक बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्ट्रॉन्ग होने से ही बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो अगर किसी के कहने से आप ऐसे डर जाएंगे तो समाज में कुछ नहीं कर पाएंगे उससे, तो कि बहुत जिंदगी बढ़ी है अभी तो, लड़कियों की तो खास तौर से आगे उनको शादी भी होगी, तो ये सब बातें तो लड़कियों को देखनी है, स्ट्रॉन्ग देखनी, स्ट्रॉन्ग बनना है, इन बातों खुद स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, इन बातों का ध्यान नहीं देना कि कल को ये बात होगी तो पीछे कदम नहीं उठाना।
ये तो नहीं हटा। कई बार परिवार वाले ही कहते हैं कि तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बात हो रही है, तुम वहां मत जाओ, कह देते हैं लोग, तो पेरेंट्स ही कह देते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या क्या बातें हो रही है समाज में, क्या वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। तो लड़की को इस पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि कहने दो, मैं तो सही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, जो कह रहा है कहना का उसको। तो उसके लिए तो लड़की को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एक सवाल में मेरा ये है कि जो गुनहगार जो गुनाह महिलाओं के साथ होते हैं, हम देखते हैं बलात्कार जैसी जो चीजें होती हैं, उत्पीड़न होता है, एमएमएस बना लेते हैं आजकल लोग, ये सारी चीजें जो महिलाओं के साथ होती हैं, इसके लिए वो प्रशासन की मदद तो लेती है, लेकिन जो समाज गुनहगार है, जो उनका बहिष्कार करता है, उन्हें गंदी दृष्टि से देखता है, गंदे कमेंट्स करता है, वो कितना गलत है इसमें? नहीं, ये तो बहुत गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि अगर किसी का एमएमएस बनाए तो उसने किसी ने विश्वास में लेके बनाया होगा, ऐसे तो कोई एमएमएस अपना बनाएगा नहीं। और आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी कि एमएमएस और ये सब तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो अब किसी का फोटो लिया, किसी का वो करा, अब जो जान के बना दिया, तो उससे तो उसके लिए तो प्रशासन को भी मदद करनी चाहिए। और फिर लड़की को मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा इन सब बातों के लिए। अगर साइबर क्राइम भी है, जैसे साइबर ऑफिस है हमारा, तो वो भी बहुत मदद करता है। और ख़ास तौर से जो आसपास के लोग हैं उनसे तो स्ट्रांगली बात करनी चाहिए, बच के रहना है उनसे, और उनसे जो है सावधान भी रहना है। तो थोड़ा सा ये है कि खुद भी इतने बड़े हो जाते हैं जब, कि इतना तो पता चल जाता है कि कौन एमएमएस बना रहा है, कौन आपका दोस्त अच्छा है, कौन बुरा है, वो तो खुद समझ आ जाता है इतने बड़े होने पे। और आ जाना भी चाहिए। और नहीं भी आ रहा है तो आप अपना फ्रेंड सर्किल जरूर बनाइए कि कोई फ्रेंड आपकी अच्छी है, वो आपको बता दे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इससे दूर रहे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अपने आप को भी एक स्ट्रांगली भी और एक फ्रेंडली भी रहना चाहिए। किसी भी जो कि व्यक्ति है और वो लग रहा है आपको कि उसके निगाह ठीक नहीं है या उसका चाल चलन आपके साथ ठीक नहीं है, तो पता चल जाता है बात करने से ही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है साथ में किसी के साथ बात कर रहे हैं और कोई धक्का मुक्की कर रहा है, तो पता नहीं चलता, तब धक्का मारते हैं। तो खुद ही साथ रहने से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति की निगाह खराब है, कौन आपको गलत निगाह से देख रहा है। तो इसके लिए तो खुद ही मेरे ख्याल से पता चल जाता है लड़के को, और खुद ही सावधान रहना चाहिए। इसके लिए तो आवश्यकता यही है कि महिला को स्ट्रॉन्ग और सावधान रहने की जरूरत है। अब ना पॉलिटिक्स का दौर है, राजनीति के दौर पे अगर हम बात करें, चुनाव कुछ ही दिन की दूरी में है, सियासी सरगर्मिता जहां तेज है, पार्टी में अदल बदल का सिलसिला खत्म है, अब सिर्फ नतीजे आने हैं कि जनता किसे चुनती है, किसका काम जो है कारगर रहता है। इसी में बात करें गृहिणी की, तो ये गृहिणी अपनी सरकार से क्या चाहती है 2022 में? सबसे ज्यादा तो महंगाई महंगाई इतनी ज्यादा कि सिलेंडर देखिए 1000 रुपये का सिलेंडर पॉकेट से निकालना कितना मुश्किल है। गैस आती ही लगता है गैस 1000 रुपये का एकदम। तो सबसे ज्यादा तो महंगाई का मुद्दा, तेल, सरसों का तेल महंगा, सब्जी महंगी, आलू महंगे, सभी चीज महंगी है, दालें महंगी। तो घर के महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई का उसके लिए कुछ होना चाहिए महंगाई के लिए। और मैम क्या लगता है कि किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की या भाजपा की, इन मुद्दों पर जो है काम करने की आवश्यकता है? जो भी सरकार आए वो विकास की बात जरूर करे, राज्य के विकास की बात करे, युवाओं को रोजगार दिलाए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, और पीड़ित, वंचित, शोषित लोगों का उद्धार करे, और मिडिल क्लास खास तौर से, क्योंकि उन लोगों के लिए सब करते हैं, शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाओं के लिए भी और नवीन बस्तियों में भी सब लोग करते हैं। एक मिडिल क्लास के लिए कोई कुछ नहीं करता। एक मिडिल क्लास को थोड़ा ऊंचा उठाने का अब समय आ गया है, क्योंकि अब ये क्या है कि जो भी विधायक है या कोई भी और भी नेता है या छोटे भी नेता है, पार्षद हैं, वो सब मलिन बस्तियों में काम करते हैं। मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं करता। अब वो समय आ गया कि मिडिल क्लास को ऊंचा उठाना है। मिडिल क्लास बेचारा क्या करता है, कोई भी योजना आती है, कोई आधार कार्ड बनाना, सबसे पहले लाइन में लग जाता है, सबसे पहले आधार कार्ड बनवाएगा। कोई नंबर प्लेट बदली जाएगी तो वो नंबर प्लेट में सबसे ज़्यादा ऑफिस छोड़ छाड़ के लाइन में लग के बनवाएगा। तो मिडिल क्लास बेचारा अपनी इज्जत ही बचाता रहता है, अपने बच्चे पालता रहता है, महंगाई झेलता रहता है, और बिना बात जाके वोट भी दिया था जिसको भी देखा। तो लेकिन मिडिल क्लास को उठाने का समय आ गया है, क्योंकि हाई सोसाइटी और नीचे वाली सोसाइटी उनका तो कोई वो नहीं है। वो अपने जीते रहते हैं, उनका अपना जीने का अंदाज है।
और जो मिडिल क्लास है वो ही बेचारा भटक रहा है। वो ना तो उनके घर में रोजगार है, ना उनके, वो ये भी नहीं कर सकते कि मोदी राशन दे देगा। उनका ये भी नहीं है, उन्हें तो राशन लेना ही है, अपने पैसे से ही लेना है वो भी। तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। आज समय मिडिल क्लास को उठाने का है, ना कि मलिन बस्तियों और हाई क्लास को। हाई क्लास को तो उठाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही पैसा दे रहे हैं नेताओं को उठाने को। सही बात है। आज समय आया है मिडिल क्लास को उठाने का, क्योंकि वो भटक रहा है बेचारा, क्योंकि रोजगार सब छीन गए कोरोना काल में। बच्चे जो जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया, अपना बैंक से पैसा निकाल के, अपना फंड निकाल के बच्चों को पढ़ाया, उनके जॉब छूट गए। तो वो बच्चे बेचारे घर में बैठे हैं। तो ऐसे समय पे मिडिल क्लास को कुछ हो तो ज़्यादा बच्चों के लिए फायदा हो। मिडिल क्लास के लिए अब समय है, मिडिल क्लास को क्रांति करना है, उससे पहले उन्हें उठाया जाए, उनको एक गर्व महसूस कराया जाए कि तुम भी समाज में रहते हो, तुम्हारा अधिकार है गर्व से रहने का। तुम्हें ये नहीं है कि तुम डर रहे हो, तुम्हें हर चीज़ में सबसे पहले जाना है। उनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार दिलाने का समय आ गया है और मिडिल क्लास को स्टॉप करने का समय है। बिल्कुल। इन्हीं मुद्दों को कहीं ना कहीं मैम आईपा भी उठाता है और ये प्रयास करता है, क्योंकि आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको बहुत अच्छे से आईपा की आइडियोलॉजी पता है। हम काम करते हैं मैम कि इन्हीं मुद्दों पर जो है हम लोगों का प्रकाश डाल सके, उन जनप्रतिनिधियों का प्रकाश डाल सके जो इन मुद्दों पर बात करना नहीं चाहता। इस प्रयास को आप किस तरीके से देखती हैं, और अगर आईपा की एसोसिएशन के साथ जुड़ने का मौका आपको मिलता है तो? नहीं, आईफा का तो मैंने पहले भी कहा था कि एक बहुत अच्छा संगठन है और उसने बहुत बढ़िया काम किया है। एक स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। स्वच्छ राजनीति का कदम कोई नहीं उठा रहा, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सारे चैनल वाले अपने अपने काम कर लेते हैं। लेकिन ये चैनल ऐसा है, एसोसिएशन है मैम, एक एसोसिएशन यहाँ ऐसी है कि जो स्वच्छ राजनीति पर एक कदम उठा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। कदम तो उठाया ही है, साथ में जागरूक कर रही है। एक अच्छा प्रयास है और बहुत जागरूक करने का प्रयास लोगों को किया जा रहा है, तो एक अच्छी पहल है और बहुत कारगर साबित होगी। मेरा ऐसा कहना है। मैम आईपा को बहुमूल्य अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, साक्षी आपने भी समय दिया, बहुत सारा धन्यवाद। ये थी साधना शर्मा जी हमारे साथ, उमा की अध्यक्षा हैं। विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी, और साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात आईपा को सिखा दी कि आपको जागरूक होना भी जरूरी है और महिलाओं को अपनी आवाज रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप दृढ़ता से अपने डिसीजन को लें, दृढ़ता से अपनी आवाज को रखें। आप प्रचंडता से जो है अपनी आवाज को अगर किसी के सामने रखती हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाती हैं, तो आपके साथ जरूरी नहीं कि गलत हो, और आपकी आवाज को कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपलिफ्ट करेगा और साथ में लोगों का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अगर आईपा का यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।